हेलो गाइस, आज हम नेटवर्किंग के अंदर एक यूनिक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन कुछ इस ढंग का है। देखिए आपके पास कितनी टेबल दिख रही है, 1 2 3। और ये है क्या, हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नेटवर्किंग में। तो उस क्वेश्चन के अंदर भी 4-5 टाइप के अलग अलग टाइप के स्मॉल क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन का आपको ये टेबल देखकर आंसर देना है। ये माई पेस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा माई पेस यूनिवर्सिटी का। माई पेस यूनिवर्सिटी इज सिटिंग अप इट्स एकेडमी ब्लॉक एट नया रायपुर एंड इज द प्लानिंग टू सेट अप ए नेटवर्क। द यूनिवर्सिटी हैज 3 academic ब्लॉक एंड 1 HR ब्लॉक, मींस ह्यूमन रिसोर्स सेंटर, जो हमारे सामने दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, हमारे पास ये पूरा एक कैंपस है, ओके। HR ब्लॉक, लॉ ब्लॉक, बिजनेस ब्लॉक एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉक, ये यूनिवर्सिटी है हमारी। हर एक ब्लॉक में अपनी अपने टाइप की स्टडी की जाती है। ये कुछ एक दूसरा टेबल दिया हुआ है और ये है, इसे हम बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ओके। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का चार्ट है। तो देखिए, लॉ ब्लॉक से लेकर बिजनेस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस 40 मीटर है। लॉ ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर्स। लॉ ब्लॉक टू HR सेंटर के बीच में 105 मीटर्स का डिस्टेंस। बिजनेस ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी ब्लॉक के बीच में 30 मीटर्स का गैप है। बिजनेस टू HR सेंटर के बीच में 35 एंड टेक टू HR सेंटर के बीच में 15 मीटर्स का। तो ये डिस्टेंस है। नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये है कि हर ब्लॉक में कितने कितने कंप्यूटर्स हैं। लॉ ब्लॉक में 15 कंप्यूटर्स हैं, टेक्नोलॉजी ब्लॉक में 40 कंप्यूटर्स हैं, HR ब्लॉक में 115 कंप्यूटर्स हैं एंड बिजनेस ब्लॉक में 25 कंप्यूटर्स हैं। तो ये हमारे पास टेबल्स है, ओके। और क्वेश्चन आपके सामने दिया ही हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या सोल्व करना है। तो हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, जो है कि हमारे पास ये पूरी टेबल है। आप सजेस्ट कीजिए कि हमें इन जो हमारे कैंपस के अंदर जो ब्लॉक है, इसमें से किसको हम सर्वर काउंट करें और क्यों काउंट करें। तो हमें ये देखो, बिजनेस ब्लॉक, टेक ब्लॉक, HR ब्लॉक, लॉ ब्लॉक में से हमें एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग एक ब्लॉक बनाना है, यानी सर्वर बनाना है। सर्वर यानी हेड होता है। तो वो सर्वर हम इन चारों में से किसको बनाएं और क्यों बनाएं। तो आपको कुछ लग रहा है, आप आइडिया दोगे। आपको कोई कहेगा बिजनेस ब्लॉक को बना देते, कोई कहेगा टेक को बना दे, HR को बना दे, लॉ को बना दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसके पास ज्यादा मनी होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है, वही पावरफुल होता है। सेम एज इट इज, हम जब ब्लॉक बनाते हैं यानी सर्वर बनाते हैं, हम डिस्टेंस को नहीं देखते, हम देखते हैं नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स को, कि किस ब्लॉक के पास सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं। तो देखिए, हम यहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स किसके पास है, 115 यानी 115 HR ब्लॉक। तो हम किसको सर्वर बनाएंगे, HR ब्लॉक को। तो सर्वर हमारा होगा HR ब्लॉक। और रीजन आप जानते हैं, क्योंकि HR ब्लॉक के पास मैक्सिमम अमाउंट में कंप्यूटर सिस्टम्स अवेलेबल है। तो हमारा आंसर HR ब्लॉक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आप सूटेबल लेआउट बताइए। सूटेबल लेआउट का मतलब ये होता है कि हमारे ब्लॉक में सारे ब्लॉकों को आपस में इंटरकनेक्ट करना है। कुछ ऐसा लेआउट हो कि वायर के थ्रू यानी वायर के कनेक्शन के थ्रू वायर कनेक्टिविटी करनी है हमें हर एक ब्लॉक में। तो वायर के थ्रू हमें कनेक्शन करना है। तो हम कैसे करेंगे। तो अब डिस्टेंस देखिए, अगर डिस्टेंस के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि हमारा HR ब्लॉक तो क्या बन गया, हमारा सर्वर बन गया। अब सर्वर सबसे कनेक्ट होगा, ओके। ये चीज ध्यान रखिएगा, सर्वर सबसे कनेक्ट होगा। तो सर्वर जहां जहां दिख रहा है उसको दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, लॉ ब्लॉक टू बिजनेस ब्लॉक कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा इनमें से कोई सर्वर है नहीं। लॉ ब्लॉक टू टेक कोई नहीं है। लॉ ब्लॉक टू HR, ये आ गया HR। तो HR को किससे कनेक्ट करना है, लॉ ब्लॉक से। तो हमने इसकी कनेक्टिविटी कर दी। अब देखिए, बिजनेस ब्लॉक टू टेक ब्लॉक, तो इनमें दोनों में से कोई सर्वर है, नो। बिजनेस ब्लॉक टू HR सेंटर, बिल्कुल। बिजनेस टू HR हो गया। नेक्स्ट, टेक टू HR सेंटर, बिल्कुल। टेक टू HR सेंटर। तो ये हमारा एक
लेआउट है, एक डिज़ाइन है। और क्यों? क्योंकि HR ब्लॉक हमारा क्या है? सर्वर है। तो सर्वर से ही तो सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें हर ब्लॉक को कनेक्ट करना है और हर ब्लॉक के कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करना है, लेकिन हमें कोई सूटेबल डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। ऐसा कौन सा डिवाइस हो सकता है? आप बता सकते हैं? हमारे पास डिवाइसेस बहुत है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो कौन सा डिवाइस हो सकता है? आप गैस कीजिए कि हमें हर ब्लॉक के अंदर हर ब्लॉक को कनेक्ट भी करना है और सारे कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करना है। तो आप जानते हैं नेटवर्क किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। ओके, इंटरकनेक्ट करते हैं और उन कनेक्शन को ही हम नेटवर्क कहते हैं। लेकिन दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वायर की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने यूज़ कर ली। साथ में हमें एक और डिवाइस चाहिए, वो क्या हो सकता है? शायद वो हब हो सकता है या स्विच हो सकता है। तो आपको क्या लगता है पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिवाइसेस कौन हो सकता है? हम एक लैब की बात करते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं हब, लेकिन हम जब ब्लॉक की बात करें तो हमें पावरफुल डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है जो ब्लॉक को भी ऐड कर दे और साथ में कंप्यूटर को इफेक्टिवली डेटा ट्रांसफर भी करे और फैच भी करे। तो वो डिवाइस है हमारा स्विच। तो हम इस डिवाइसेस में स्विच यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमने रिपीटर यूज किया, रिपीटर हमें क्यों यूज करना चाहिए और रिपीटर वास्तव में होता क्या है? तो हम पहले रिपीटर क्यों यूज करेंगे वो बात की बात है, लेकिन रिपीटर की डेफिनेशन अगर बात की जाए तो रिपीटर होता क्या है? अब एग्जाम्पल लीजिए, जब आप कोई रेस लगाते हैं तो रेस लगाने के बाद आप टायर्ड हो जाते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि अगेन आप रेस स्टार्ट कीजिए, तो क्या आप फुल एनर्जी के साथ वो रेस स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी टायर्ड हो चुके हो। तो आपको क्या किया जाता है? आपको ग्लूकोज की बोतल दी जाती है, थोड़ा टाइम रेस्ट करने को दिया जाता है, अब आप पूरी फुल एनर्जी जब आपको बॉडी में मिल जाती है आप फिर रेस लगाते हैं। तो वैसे ही जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, पास का डेटा है तो आपको इजीली कैच हो जाता है, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस का डेटा हो, फॉर एग्जांपल जैसे HR ब्लॉक जैसे 105 ओके मीटर, 105 मीटर इतना लंबा डिस्टेंस हो तो हमारी आवाज़ भी बहुत धीरे जाती है। तो यहाँ तो जब सिग्नल, आप भी जानते हो जब वाईफाई का सिग्नल होता है, आप जैसे वाईफाई से दूर जाते हो तो सिग्नल वीक होता जाता है। तो वैसे ही जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो HR ब्लॉक से कहीं, तो देखिए टेक्नोलॉजी ब्लॉक की कोई टेंशन है नहीं, ठीक है, बिजनेस ब्लॉक की कोई टेंशन है नहीं, बट हमारे पास किसकी टेंशन है? लो ब्लॉक की। जो लॉ है, जहां लॉ की स्टडी कराई जाती है, वो जो ब्लॉक है वो 105 मीटर है, 105 मीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस है। तो जब हम सिग्नल भेजेंगे तो वो सिग्नल वीक हो जाएगा। तो उस वीक सिग्नल को वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे सेंड करने के लिए इसीलिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। तो रिपीटर हम कहाँ यूज करेंगे? आप लो ब्लॉक और HR ब्लॉक के बीच में, क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो ये यूनिवर्सिटी है इसको दिल्ली के एडमिशन ऑफिस तक कनेक्ट करना है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 1250 किलोमीटर्स है, यानी तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इतना लंबा डिस्टेंस क्या कोई केबल कनेक्ट कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत कॉस्ट लग जाएगा। आप गड्ढे खोदो, केबल को बिछाओ या खंबे लगाओ, खंबे में केबल को बांधो, इतना लंबा डिस्टेंस पॉसिबल है बट इनके लिए इम्पॉसिबल। तो क्या हम लेन यूज कर सकते हैं? लेन के लिए तो आप वायरिंग, वाईफाई ये यूज कर सकते हो, तो लेन सक्सेस नहीं, क्योंकि वो एक कैंपस में होता है। क्या मेन सक्सेस हो सकता है? मेन तो हो ही नहीं सकता। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ही होता है कि एक शहर के अंदर आपस में कनेक्टिविटी करना। हम तो रायपुर टू दिल्ली की बात कर रहे हैं, कहां रायपुर और कहां दिल्ली, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो तीसरा ऑप्शन है लैन मेन के बाद, वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी मींस इंटरनेट, लार्ज अमाउंट इंटरनेट, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। तो हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। सैटेलाइट, जब दो कॉन्टिनेंट की बात होती है तो हम सैटेलाइट, तो आजकल सैटेलाइट सबसे सक्सेसफुल कनेक्टिविटी हो गया है, चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, चाहे वो एक कंट्री में हो चाहे आउट ऑफ कंट्री में हो, तो हम कहीं से भी कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।